नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Namika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic Understanding External, Internal and Inline CSS Styles. I have already discussed about cascading style sheets, that is CSS. These are the files with styling rules that govern how your website is presented on screen. ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे आपकी वेबसाइट जो है वो स्क्रीन पे दिखेगी, इसलिए हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑफ कोर्स कुछ रूल्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट HTML फाइल्स बन रही होती हैं उसमें अलग अलग तरीके से आप बनाते हैं, उससे कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हर मेथड में के कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर उसको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल आपकी स्टाइल शीट होती है वो क्या हुआ, एक स्टैंड अलोन .css फाइल होती है जो कि क्या करती है, दैट इज लिंक टू अ वेब पेज, जो कि वेब पेज से क्या करती है, लिंक करती है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जो एडवांटेज है ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इज दैट इट कैन बी क्रिएटेड वंस, एक बार वो क्रिएट हो गई तो क्या जो रूल्स हैं उसके अप्लाइड होंगे वो अलग अलग सारे जितने मल्टीपल पेजेस हैं उन पे अप्लाइड होंगे। समझ में आई आपकी बात कि रूल सब में उसमें अप्लाई हो रहे होंगे। अब बात करते हैं कि इसके लिए यू शुड नीड टू मेक वाइड स्प्रेड चेंजेस टू योर वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि यू कैन मेक अ सिंपल चेंज इन द स्टाइल शीट, आप सिंपल चेंज करोगे स्टाइल शीट में एंड इट विल बी अप्लाइड टू ऑल, जितने भी उससे लिंक होंगे चीज़ें वो ऑटोमेटिकली सेव उसमें चेंज हो जाएंगे और सेम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अपन डेटाबेस में करते थे कि एक जगह कोई भी चीज़ आप चेंज करोगे अपन को ऐसा चीज़ मेंटेन करनी पड़ती थी कि वो सब जगह पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ चेंज हो जाए। जैसे वर्ड की फाइल में कोई चेक फाइंड आपको रिप्लेस कराना है, ऑप्शन आता है कि रिप्लेस आपको यहीं पे कराना है या रिप्लेस टू ऑल कराना है। मान लो मैंने अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी है तो मैंने क्या किया, पूरे डॉक्यूमेंट में वो एक ही जगह जैसे आ रही होगी तो मैंने क्या किया, सेव किया, रिप्लेस टू ऑल कर दिया, मीन्स सभी जगह वो वर्ड जहाँ जहाँ पे आ रहा होगा रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे भी इसको समझो कि ये भी ऐसे ही होगा कि रिप्लेस करने नहीं, एक जगह अगर आपने चेंज कर दिया तो वो सभी के लिए ही ऑटोमेटिकली वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका एक्सटर्नल। अब इंटरनल की बात करते हैं, इसमें क्या हो गया, दिस होल्ड CSS रूल्स फॉर द पेज इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML फाइल। ये हेड सेक्शन में आपकी अपन बात कर रहे हैं HTML फाइल की। इसमें क्या करेगा, जो रूल्स हैं वो ओनली अप्लाई टू दैट पेज, कि उसी वेब पेज पे अप्लाई होंगे, बट यू कैन कॉन्फ़िगर CSS क्लासेस एंड ID दैट कैन बी यूज टू स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट इन द पेज कोड। ठीक है, अगेन क्या करोगे, सिंगल चेंज टू द CSS रूल, दे रूल अप्लाई टू ऑल चेंजेस एलिमेंट टू द पेज। ठीक है, तब बात करते हैं कि क्या बोलते हैं इसमें कि जो इंटरनल आपकी शीट्स हैं, मतलब जो इंटरनल स्टाइल शीट है वो जो इसमें रूल जो अप्लाई करेंगे ओनली अप्लाई टू दैट पेज, बट यू कैन कॉन्फ़िगर CSS क्लास एंड ID दैट कैन बी यूज टू स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स इन द पेज कोड। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगेन अ सिंगल चेंज ऑफ द CSS रूल विल बी अप्लाई टू ऑल टैग्ड एलिमेंट्स ऑफ द पेज। ठीक,
अब इनलाइन की बात करते हैं, ये क्या होगा, दिस इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक HTML टैग यूजिंग a style attribute with a CSS rule to style a specific page element. So they are useful for quick permanent changes but are less flexible than external and internal style sheet, as each inline style you create must be separately edited should you decide to make a design change. ठीक है, अब जो अपन कर रहे हैं ये एक्सटर्नल CSS स्टाइल है, उसमें आप देखोगे कि जो HTML पेज है, ठीक है, स्टाइल बाय एन एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट, जिस मस्ट रेफर द .css फाइल के नाम से होगा वो डॉक्यूमेंट, और एक बार वो क्रिएट होगा तो मस्ट बी अपलोडेड टू योर सर्वर, वो उसको सर्वर पे लिंक कराना पड़ेगा। कैसे कराओगे, जैसे लिंक href रेफरेंस style.css REL स्टाइल शीट टाइप आपका ये अपन को लिखना पड़ेगा। अब यू कैन यूज़ योर स्टाइल शीट वट एवर यू विश, किसी भी आप तरह से कर सकते हो आप, बट इट शुड हैव अ .css, लेकिन उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .css होना चाहिए। इंटरनल में क्या हो जाएगा आपका, रादर देन लिंकिंग एन एक्सटर्नल .css फाइल, आप इसमें क्या करोगे, यूजिंग एन इंटरनल स्टाइल शीट इंक्लूड अ सेट ऑफ रूल्स इन द हेड सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या करोगे, जो रूल होगा वो रैप्ड इन स्टाइल टैग्स लाइक दिस, जैसे ये लिखोगे इसमें /CSS कलर लिख दोगे आप, या आ गया मार्जिन, आ गया लेफ्ट 20 पिक्सल, आप क्या करोगे फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, ये आगे कोई भी, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे शो हो जाएगा। अब ये किस में था, इंटरनल में था। अब क्या यूजिंग इनलाइन स्टाइल में क्या कर दोगे आप कि इनलाइन स्टाइल्स आर अप्लाइड डायरेक्टली टू एन एलिमेंट, वो डायरेक्टली उस एलिमेंट पे जो HTML का कोड है उस पर अप्लाई होगी, और दे यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉलोड बाय रेगुलर CSS प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपने देखा कलर रेड किया, मार्जिन लेफ्ट में 20 पिक्सल, टुडेज अपडेट हेडिंग के रूप में आ गया ये। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा कि कैसे भी आप इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन CSS स्टाइल्स को करते हो, ठीक है, वेबसाइट उसमें पेजेस में। So this is all about today's session. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.